आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल TMT श्रीनगर ने सैंसोगीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। और अल फजल टूर एंड ट्रैवल्स अनंतनाग कश्मीर ने, जो हज, उम्रा और जियारत के लिए बेहतरीन खिदमत फराहम करते हैं। बीजेपी के साथ गहरे ताल्लुकात के चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को धोखा दे रही है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद लोन की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस को हरफ तनकीद बनाते हुए उन्हें राज्यसभा में वोट न देने की कही गई बात। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन की जानिब से मंगल के दिन एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा गया कि वो आने वाले राज्यसभा के इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला पर बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस को धोखा देने का इल्जाम लगाया है। सजाद लोन की जानिब से कहा गया कि उन्होंने हाल ही में एक वीडियो देखी, जिसमें वज़ीर आला की जानिब से कहा गया कि जो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं देते वो असल में बीजेपी के साथ हैं। लोन की जानिब से इस बयान की शदीद तनकीद की गई है और उसे निशाना बनाते हुए कहा गया है कि ऐसे अल्फाज कांग्रेस और दूसरी जमातों को भी बीजेपी का हमनवा बना देते हैं, जो कि कहना हैरानकुन है। अपने गुज़िश्ता सियासी यादों को भी ताज़ा करते हुए लोन की जानिब से कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, खास करके उमर अब्दुल्ला ने, साल 2024 के इंतखाबात में अवाम को गुमराह किया। उनकी जानिब से कहा गया कि हम इलेक्शंस हार गए, हमारी उम्मीदें टूट गई, कब तक हर बात का इल्जाम हम पर लगाते रहेंगे। उनका ये सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत पर एक बड़ा नुक्ता उठाता है। लोन की जानिब से वज़ीर आला को चैलेंज करते हुए कहा गया कि वो सबूत दें कि कांग्रेस को राज्यसभा की सीट न देना बीजेपी के कहने पर नहीं हुआ। उनका ये कहना था कि वज़ीर आला ने पहले भी आर्टिकल 370 के खात्मे से पहले दिल्ली का एक सुबह पसंद दौरा किया था और उसके बाद कांग्रेस के साथ पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। लोन की जानिब से ये भी कहा गया कि अगर किसी पार्टी ने वाकई तौर पर बीजेपी की मुखालफत की है तो वो सिर्फ कांग्रेस है। उन्होंने याद दिलाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले भी बीजेपी के साथ मिल चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी ऐसा नहीं किया। उनका ये भी कहना था कि जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दिलवाने के लिए सिर्फ कांग्रेस ही किरदार अदा करती नजर आई है, क्योंकि बीजेपी इस हक में नहीं थी। उमर अब्दुल्ला पर तनकीद करते हुए लोन की जानिब से कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साल 2024 में कांग्रेस से मदद लेकर उन्हीं से ताल्लुकात खराब कर लिए, जिससे कि पार्टी की सियासत की साख को नुकसान पहुंचा है। उनका ये भी कहना था कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाकई बीजेपी के साथ नहीं है तो वो सबूत पेश करे। सजाद लोन ने साफ कहा है कि मैं ना आइडियोलॉजी के तौर पर ना अमली तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कभी वोट नहीं दूंगा। उन्होंने अवाम की मुश्किलात का भी जिक्र किया है, जैसे कि एक मजदूर जिसकी बीमार मां के लिए ट्रांसफर का अर्जी रद्द कर दिया गया, जो कि इंसानियत के खिलाफ था। आखिर में लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़ियादत, खास करके उमर अब्दुल्ला के फैसलों और बीजेपी के करीब रहने पर भी सवाल उठाया है। उनका यह कहना था कि आप बताएं, कांग्रेस को सीट न देकर बीजेपी के लिए खुशी की बात नहीं है तो और क्या है। जब भी स्टेटहुड का मामला उठेगा, दो पार्टियां बड़ी अहम हैं, कांग्रेस और बीजेपी। बीजेपी तो दे नहीं रही है। दूसरी पार्टी जो आपको स्टेटहुड दे सकती है वो है कांग्रेस, और ये बिहेवियर है हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस साहब का उस कांग्रेस के साथ। और उमर अब्दुल्ला साहब, आपको ये भी बोल दूं कि सर्टिफिकेट जो आपको मिली एंटी बीजेपी होने की 2024 के इलेक्शन में, वो आपको मिली कांग्रेस से। जब उनके प्रेसिडेंट आपके घर आए और फिर आपने उसको चलाया, वो क्रेडिबिलिटी जो उन्होंने आपको दी, उस क्रेडिबिलिटी से हम सब बर्बाद हो गए। लोगों ने बोला नहीं, ये कांग्रेस के साथ है इसलिए हो ये एंटी बीजेपी होगा, वरना तब भी लोगों को शक था कि आप 50-50। इसलिए सबूत अब आपको देना है कि आप बीजेपी नहीं है। आज आप कटहरे में खड़ा करना है। आपने बाकियों से सवाल काफी पूछ लिए। MLA महराज मलिक के मामले में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने 2 अलग-अलग दरख्वास्तों में 18 अक्टूबर और 7 नवंबर को अगली तारीख की तय। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में आज एक अहम सुनवाई हुई, जिसमें MLA महराज मलिक की PSC के तहत गिरफ्तारी को लेकर मुख्तलिफ पहलुओं पर बात हुई। एक तरफ उनकी गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया, जबकि दूसरी तरफ उनकी दरख्वास्त ये है कि उन्हें आने वाले असेंबली सेशन में शिरकत करने और 24 अक्टूबर 2025 को होने वाले राज्यसभा के इंतखाबात में अपना वोट डालने की इजाजत दी जाए। ये मामला आज जस्टिस संजय धर के सामने सुनवाई के लिए लिस्टेड था। महराज मलिक के वकील सीनियर एडवोकेट राहुल पंत ने अपनी टीम एडवोकेट शेख शकील अहमद, मुजफ्फर इकबाल खान, अप्पू सिंह सलाथिया,
माफिया तारिक मुगल, मोहम्मद जुल्करनैन चौधरी और जोगिंदर सिंह ठाकुर के साथ मिलकर कोर्ट में ये मुख्तार पेश किया और ये दलील दी है कि उनके मौकिल एक मुखातिब नुमाइंदे हैं और उनका वोट देना उनका बुनियादी और आईनी हक है। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें वोट डालने से रोका गया तो ये न सिर्फ उनके हकूक की खिलाफ वर्जी होगी बल्कि उनके हलके के लोगों का भी सियासी हक छिन जाएगा। उन्होंने कोर्ट से दरख्वास्त की है कि ये अर्जी फौरी तौर पर सुनी जाए क्योंकि वक्त बहुत कम है और इंतखाबात 24 अक्टूबर को होने वाली हैं। उनका कहना था कि अभी तक हुकूमत ने महराज मलिक की हैबियस कॉर्पस पिटीशन का जवाब भी फाइल नहीं किया है, जबकि इस दरख्वास्त में देर का मतलब महराज मलिक का अपना बुनियादी आईनी हक खो देना है। हुकूमत की तरफ से सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी और सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल मोनिका कोहली ने कोर्ट से कुछ वक्त मांगा है ताकि वो अपना जवाब तैयार करके फाइल कर सके। कोर्ट ने दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद हुकूमत जम्मू कश्मीर को 18 अक्टूबर 2025 तक का वक्त दिया है ताकि वो उस अर्जी का जवाब फाइल कर सके जिसमें महराज मलिक ने असेंबली सेशन में शिरकत करने और राज्यसभा इंतखाबात में वोट डालने की इजाजत मांगी थी। साथ ही साथ हाईकोर्ट की जानिब से हुकूमत को ये भी हिदायत की गई है कि वो महराज मलिक के खिलाफ दाखिल की गई मेन हैबियस कॉर्पस पिटीशन का जवाब 7 नवंबर 2025 तक फाइल करें और उस दिन तमाम रिकॉर्ड भी कोर्ट के सामने पेश किया जाए। ये फैसला महराज मलिक के हिमायतियों के लिए कुछ हद तक मायूसी का सबब रहा क्योंकि पीएसए के तहत उनकी गिरफ्तारी में अब तक कोई रिलीफ नहीं मिल सका है और जब तक 7 नवंबर को मेन पिटीशन का जवाब नहीं आता तब तक उनकी रिहाई का फैसला भी मुमकिन नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा रहुल्ला का बड़गाम बाई इलेक्शन कैंपेन से इनकार, बोले वादे पूरे न होने तक अवाम के सामने जाना मुनासिब नहीं। श्रीनगर से मेंबरान पार्लियामेंट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा आगा रहुल्ला मेहदी ने बड़गाम इलेक्शन के आने वाले बाई इलेक्शन में पार्टी के लिए कैंपेन न करने का फैसला कर लिया है। उनका यह कहना है कि ये फैसला किसी सियासी चाल का हिस्सा नहीं है, उसूलों और ईमानदारी पर मुबनी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आगा रहुल्ला ने वाजे कर दिया है कि पार्टी ने जो वादे और कमिटमेंट पिछली असेंबली के दौरे में किए थे वो मुकम्मल नहीं किए गए, इसलिए वो ऐसे हालात में लोगों के सामने जाने का कोई सबब नहीं देखते। उन्होंने कहा कि मेरा ताल्लुक अवाम से हमेशा भरोसे, जवाबदेही और वादों के तनाजुर में रहा है, न कि सिर्फ पार्टी के दबाव पर। आगा रहुल्ला ने यह भी याद दिलाया है कि वो बड़गाम की निशस्त से कई दफा असेंबली का हिस्सा रह चुके हैं और उनका रिश्ता इस इलाके और पार्टी के साथ पुराना है, मगर अब वो पार्टी की तरफ से किए गए वादों पर अमल न होने पर मायूसी का इजहार करते हैं। उनका यह कहना था कि अगर वो चाहते हैं कि पार्टी लोगों के सामने वापस जाए तो पहले कुछ बुनियादी नुकात पर फौरन अमल दिखाना होगा। उन्होंने कहा है कि जब तक मुझे ये नजर नहीं आता कि पार्टी संगीनी से काम कर रही है, मैं किसी भी कैंपेन का हिस्सा नहीं बनूंगा। आगा रहुल्ला ने कहा है कि वो हर दफा अपने वोट का इस्तेमाल आज़दाना तरीके से करते आए हैं और इस मर्तबा भी ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा है कि जो चाहे यहाँ से इलेक्शन लड़े वो लड़े, मेरा वोट है, मैं उसका मालिक हूँ, मैं फैसला खुद करूंगा और लोगों का साथ दूंगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि अगर पार्टी बड़गाम में किसी बाहर के शख्स को टिकट देती है तो वो भी अपना वोटर के तौर पर आजादी से फैसला करेंगे, किसी पार्टी के कहने पर नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो लोगों को मशवरा दे सकते हैं लेकिन किसी पर राय मसलत नहीं कर सकते। आगा रहुल्ला ने इस बात का भी जिक्र किया है कि अगर पार्टी कैबिनेट के कुछ अहम फैसले खासतौर पर रिजर्वेशन और इलाके के लोगों के लिए किए गए वादे मुकम्मल करती है तो वो अपना फैसला दोबारा गौर से देखेंगे, लेकिन जब तक ऐसे कदम नहीं उठाए जाते वो किसी भी कैंपेन का हिस्सा नहीं बन सकते। आखिर में उनका यह भी कहना था कि मैंने सियासत के उसूलों को फॉलो किया है, मैं किसी भी सूरत में अपने उसूल नहीं तोड़ सकता। मैंने लोगों से वादा किया था जब तक ना उनसे किए गए वादे पूरे नहीं होते हैं मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा और वो वादा मैं किसी के लिए तोड़ नहीं सकता। उन्होंने ये भी वाजे कर दिया है कि बड़गाम के वोटर्स अपने वोट के असली मालिक हैं और वो खुद चाहते हैं कि लोग अपना फैसला खुद करें। अगर कोई मशवरा चाहिए तो वो देंगे मगर किसी पर अपनी राय नहीं थोपेंगे। श्रीनगर से मेंबरान पार्लियामेंट आगा रहुल्ला के सवाल को स्किप करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान आया सामने, बोले मुझे उनके हवाले से कोई इल्म नहीं। श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा आगा रहुल्ला मेहदी के कैंपेन से अलग रहने के फैसले को अहमियत देने से इनकार कर दिया गया। उन्होंने सीधा जवाब देते हुए कहा कि मुझे उनके बारे में कुछ मालूम नहीं। ये बयान उस वक्त आया जब मीडिया ने उनसे ये पूछा कि आगा रहुल्ला ने बड़गाम में पार्टी कैंपेन से अलग रहने का फैसला क्यों किया। उमर अब्दुल्ला ने इस मसले पर किसी किस्म की तफसील देने से गुरेज कर लिया। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के हालात पर भी रोशनी डाली है और कहा है कि इस इलाके में काफी नुकसान हुआ है और काफी मुश्किल भी साबित हुई है। उन्होंने कहा है कि सबको मालूम है कि इस साल पहले पहलगाम में हमला हुआ, फिर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ गई और फिर जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों में शदीद बारिशों ने काफी नुकसान पहुंचाया।
उनका ये कहना था कि इन सब वाकयात ने रियासत की माशी सूरत हाल को मुतासिर कर दिया है, लेकिन हुकूमत अब भी अवाम की खिदमत में मसरूफ है। उन्होंने उम्मीद का इजहार करते हुए कहा है कि ये अंधेरा मुकम्मल नहीं है, मुश्किल वक्त में भी उम्मीद की किरण होती है और हम उसी उम्मीद को थाम कर काम कर रहे हैं। सयाहत के हवाले से भी बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत ने कई नए इकदाम उठाए हैं ताकि ज्यादा सयाहों को कश्मीर की तरफ राग़िब किया जा सके। उन्होंने ये भी बताया है कि हमने एक टीम सिंगापुर भेजी है क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया हमारे लिए एक बड़ा मार्केट है। इसी तरह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों जैसे कि बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली में भी जम्मू कश्मीर को एक पसंदीदा सयाहती मकाम के तौर पर प्रमोट किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद का इजहार भी किया है कि ये कोशिशें सयाहत के सेक्टर को फिर से जिंदा करने में मददगार साबित होंगी, जो कि इलाके की माशियत के लिए एक अहम हिस्सा है। किसका मुझे नहीं पता उसका नाम। और जेल में बंद सोनम वांगचुक के मामले की सुनवाई को किया गया मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने बुध के दिन तक के लिए आगे कर दी हियरिंग। सुप्रीम कोर्ट में आज मंगल के दिन ही मशहूर माहौलियात के तहफ्फुज़ के लिए काम करने वाले सरगर्म कारकुन सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल की गई दरख्वास्त पर सुनवाई कल तक यानी बुध के रोज तक मुलतवी कर दी गई है। ये दरख्वास्त वांगचुक की अहलिया गीतांजलि जे एंगबो ने दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने अपने शौहर की नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तारी को चैलेंज किया और फौरन रिहाई की दरख्वास्त की। आज के दिन अदालत में जस्टिस अरविंद कुमार एंड NV अंजारिया पर मुश्तमिल बेंच ने कहा है कि वक्त की कमी के सबब सुनवाई नहीं हो सकती, इसलिए केस को अगले दिन तक के लिए रीस्केड्यूल कर दिया गया। याद रहे कि 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी लद्दाख की इंतजामिया को नोटिस जारी किया था, लेकिन उस वक्त ये कहकर किसी को गिरफ्तारी की वजह बताने का भी हुक्म नहीं दिया गया था। केस फिर से 14 अक्टूबर को लगा दिया गया था। सोनम वांगचुक, जो कि दुनिया भर में माहौलियाती काम की वजह से जाने जाते हैं और रामन मैगसेसे अवार्ड के भी नॉमिनी रह चुके हैं, उन्हें 26 सितंबर को NSA के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। हुकूमत का इल्जाम है कि वांगचुक ने लोगों को उकसाया और एहतजाज के दौरान ही ऐसे मवाद फैलाए जो कि सूरत हाल को और ज्यादा खराब करने का सबब बन गए। लेकिन उनकी बीवी का ये कहना है कि ये तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं और उनके शौहर एक पुरअमन मुहिम चलाने वाले फर्द हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कल यानी 15 अक्टूबर 2025 को इस मामले की तफसीलात से सुनवाई करने वाली है, जहां हुकूमत की तरफ से NSA का इस्तेमाल करने की वजूहात भी पेश किए जाएंगे। इस हवाले से भी इम्कान है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।